Guys, welcome to your own station. मारवाड़ी पढ़ाएगा बिजनेस स्टडीज. ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज योर चैप्टर नंबर 7, डायरेक्टिंग. आफ्टर स्टाफ रखने के बाद, एम्प्लॉयज़ को नौकरी पर रखने के बाद, अब क्या एम्प्लॉयज़ को सही पोजीशन पर रखने के बाद अब क्या आता है हमारा डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का मतलब होता है जिन एम्प्लॉयज़ को आपने उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनकी पोजीशन पे रखा है, अब आप उनको डायरेक्शन देंगे. कैसे डायरेक्शन देंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आप उनको बताएंगे. इसी को हम कहते हैं डायरेक्टिंग. सो डायरेक्टिंग का मीनिंग और इंट्रोडक्शन. दिस function of management is concerned with instructing, guiding, inspiring and motivating the employees in the organization so that their efforts results in achievement of organizational goal. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो ये डायरेक्टिंग एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो किस पे फोकस रखता है, जो क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है. क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है. किसको इंस्ट्रक्शन देता है? ये इंस्ट्रक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जिनको रखा गया है, जिनको स्टाफिंग के थ्रू, स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू रखा गया है, उसको क्या करता है. डायरेक्टिंग में क्या होता है, जो सुपीरियर होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है कि कैसे करना है, क्या करना है. आप एग्जामिनेशन देते हैं, जब एग्जाम देते हैं, अभी बोर्ड्स का आप लोगों ने अभी 10th का एग्जाम दिया होगा तो उसमें ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है ना, उसी तरह से कि ये क्वेश्चन ऐसे करना है, वो क्वेश्चन ऐसे करना है. तो उसी तरह से एक क्या करता है डायरेक्टिंग में, क्या होता है, इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, गाइड किया जाता है कि कैसे क्या करना है, इंस्पायर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है एम्प्लॉयज को इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट देयर एफर्ट्स रिजल्ट्स इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ताकि इन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो क्या हो सके, एम्प्लॉयज के थ्रू, उनके एक्शन के थ्रू अचीव हो सके. ठीक है, ये होता है आपका सिंपल डायरेक्टिंग. ये स्टाफिंग के बाद का फंक्शन है. डायरेक्टिंग का सिंपल मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना एम्प्लॉयज को कि हाँ आप कर सकते हैं, आपको इस तरीके से करना चाहिए, ये ऐसे होगा, बहुत अच्छे से कर सकते हैं. ये सब आता है आपका डायरेक्टिंग में. डायरेक्टिंग कौन परफॉर्म करता है? ये सुपीरियर परफॉर्म करता है सबऑर्डिनेट के लिए. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है फीचर, कैरेक्टरिस्टिक या नेचर ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन. डायरेक्टिंग का क्या फंक्शन है, क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? पहला, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. डायरेक्टिंग क्या कर रहा है? डायरेक्टिंग. आप किसी को डायरेक्शन देते हैं, मान लीजिए मेरे फादर हैं, मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं कि अभिषेक, खेतान, यू गो एंड डू द थिंग्स लाइक दिस. ये क्या है? वो मुझे इनिशिएट कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए. मैं कोई भी काम स्टार्ट कर रहा हूँ अपने स्कूल का, तो मैं मान लीजिए मैं चेयरमैन हूँ, मैंने अपने प्रिंसिपल को डायरेक्शन दिया कि सारे टीचर्स को 1 महीने की सैलरी बोनस में दे दीजिए. तो ये क्या है? ये मेरा डायरेक्टिंग. मैं अपने प्रिंसिपल को, मैं चेयरमैन हूँ स्कूल का, मैं स्कूल के प्रिंसिपल को डायरेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आप इस तरीके से ऐसे ऐसे काम कीजिए. तो मेरे बोलने पे, मेरे डायरेक्ट करने पे उन्होंने क्या लिया? एक्शन लिया, स्कूल के टीचर्स को सैलरी 1 महीने की बोनस में दे दी. ये क्या है? डायरेक्टिंग क्या करता है? इनिशिएट एक्शन, एक्शन को आगे बढ़ाता है. एक्शन मतलब काम करने में, एक्शन डिसीजन लेने में हेल्प करता है. नेक्स्ट आपका क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन. डायरेक्टिंग क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है. बस एक बार बोल के आप प्रिंसिपल को नहीं छोड़ सकते कि सैलरी दे दीजिए. सैलरी कैसे देनी है, कहाँ से देनी है, किस अकाउंट से कट के देनी है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है डायरेक्टिंग. आपको प्रिंसिपल को बताते रहना है कि कैसे कैसे काम करना है, क्या करना है, कैसे डील करना है, कैसे स्कूल चलाना है, ये सब चीज़ आपको बताते रहना है प्रिंसिपल को. ठीक है, मान लीजिए मेरा स्कूल है, मैं चेयरमैन हूँ, तो ठीक है, तो ये क्या है? डायरेक्टिंग क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है. लगातार आपको इसको परफॉर्म करते रहना होगा. नेक्स्ट क्या है? डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल. डायरेक्टिंग हर लेवल पे होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे वो मिडिल लेवल हो, चाहे वो लोअर लेवल हो या सबऑर्डिनेट लेवल हो. हर लेवल पे डायरेक्टिंग होता है. ठीक है, हर लेवल पे डायरेक्शन दिया जाता है. टॉप लेवल मिडिल वाले को देता है, मिडिल वाला लोअर वाले को देता है डायरेक्शन की कैसे कैसे काम करना है. ठीक है, जैसे चेयरमैन प्रिंसिपल को देता है डायरेक्शन, प्रिंसिपल टीचर्स को देता है डायरेक्शन, टीचर्स बच्चों को देते हैं डायरेक्शन. ठीक है, कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है. डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. डायरेक्टिंग कैसे फ्लो होता है? ऊपर से लेके नीचे की तरफ. सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है, सबऑर्डिनेट अपने लोअर वाले को डायरेक्ट करता है. जैसे चेयरमैन प्रिंसिपल को डायरेक्शन देता है, प्रिंसिपल टीचर्स को डायरेक्शन देता है, टीचर्स
बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जो ये डायरेक्टिंग फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये ऊपर से लेके नीचे की तरफ बढ़ता है, कह सकते हैं टॉप लेवल से मिडिल लेवल पे, मिडिल लेवल से लोअर लेवल पे। नेक्स्ट हमारा आता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ये परफॉर्मेंस को जन्म देता है। ये किसको जन्म देता है, परफॉर्मेंस को जन्म देता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, ये उसको बताता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है कि आप क्या काम कर रहे हैं, ये उसको बताता है। नेक्स्ट हमारा आता है ह्यूमन एलिमेंट। ये किससे डील करता है, ये ह्यूमन से डील करता है। ये किससे डील करता है, ये ह्यूमन से डील करता है, ठीक है, इंसानों से डील करता है। डायरेक्शन सुपीरियर किसको देता है, सबऑर्डिनेट को, यानी कि अपने नीचे काम करने वाले को, ठीक है। एक चेयरमैन किसको डायरेक्शन देता है, प्रिंसिपल को। ये सब कौन है, इंसान है। तो ये किससे डील करता है, डायरेक्शन ह्यूमन एलिमेंट से। ये ह्यूमंस को डील करता है। मशीन को तो हम जाते नहीं डायरेक्शन देने कि ये मशीन ऐसे काम करो, नहीं, किसको देते हैं, ह्यूमंस को। तो ये ह्यूमन से डील करता है। ये हो गया आपका फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंस। डायरेक्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिंग का जो फंक्शन है वो मैनेजमेंट में कैसे इंपॉर्टेंट है, मैनेजर को कैसे हेल्प करता है, डायरेक्शन कैसे मैनेजर को हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में हम वो पढ़ने जा रहे हैं। कैसे अचीव करता है, कैसे बताता है, टू इनिशिएट एक्शन, टू इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग हेल्प करता है आपको एक्शन लेने में। मान लीजिए मेरा नया स्कूल खुला है, मैं चेयरमैन हूं, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टिंग फंक्शन की बदौलत मैं प्रिंसिपल को डायरेक्शन दूंगा कि मैं चेयरमैन हूं, मैं मालूम हूं कि मेरा स्कूल ऐसे 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 चलना चाहिए। जैसे इस लॉकडाउन में कई चेयरमैन हैं जो कि अपने प्रिंसिपल को डायरेक्शन देते हैं कि स्कूल का जो है, स्कूल के टीचर्स को सैलरी नहीं देनी है। ये क्या है, ये डायरेक्शन है, ये मैं दे रहा हूं किसको, प्रिंसिपल को दे रहा हूं, ठीक है, ताकि वो क्या करें, उनको सैलरी ना दे टीचर्स को, जो कि बहुत गलत है। तो डायरेक्टिंग किस में हेल्प करता है, एक्शन लेने में हेल्प करता है, एक्शन को आगे बढ़ाता है, इनिशिएट करने में हेल्प करता है। प्रिंसिपल ने एक्शन लिया कि टीचर्स को सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, ये क्या है, ये डायरेक्टिंग का कमाल है, डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस है, जो कि थोड़ा सा रॉन्ग है। नेक्स्ट, वैसे ये चेयरमैन की बात है, कोई अच्छा चेयरमैन होगा तो ऐसा नहीं करेगा। नेक्स्ट, टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज एफर्ट। इंटीग्रेट का मतलब एक में मिला देना। सारे एम्प्लॉयज़ का जो एफर्ट है, सारे एम्प्लॉयज़ जो एक्शन ले रहे हैं, सारे एम्प्लॉयज़ जो शो कर रहे हैं, जैसे टीचर्स को कहा गया कि आप सभी बच्चों के डेटा को नोट करके फीड करके दीजिए। चेयरमैन ने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल ने टीचर्स को इंस्ट्रक्ट किया कि आप सभी बच्चों के डेटा नोट करके दीजिए, ठीक है। तो डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में जब सभी लोग चलते हैं, एक डायरेक्शन में जब चलते हैं, सभी टीचर्स अच्छे से सभी ने नोट करके दिया बच्चों का डेटा, तो उससे क्या होगा, एक प्रॉपर डेटा हमारे पास आएगा, चेयरमैन के पास आएगा, और वो उसके तहत अच्छा से अच्छा डायरेक्शन दे सकेगा अपने स्कूल के एम्प्लॉयज़ को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का क्या अचीव हो, गोल अचीव हो। तो सभी का एक साथ चलना जरूरी है, सभी के एक्शंस को, सभी के एफर्ट्स को एक साथ मिलाता है, कौन मिलाता है, डायरेक्टिंग, ठीक है, क्या करता है, सभी के एक्शंस को एक साथ मिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग के थ्रू ही, मान लीजिए चेयरमैन मीटिंग ले रहा है, मैं मीटिंग ले रहा हूँ, प्रिंसिपल्स बैठे हैं, टीचर्स बैठे हैं, तो मैं ऐसे कहा, आप लोग कर सकते हैं, आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने डायरेक्शन दिया कि जो एडमिशन कराएगा मेरे स्कूल में, मैं उसको फीस का 50% दूंगा, मैं उसको फीस का 50% दूंगा। ये मैंने क्या किया, एक डायरेक्शन दिया कि आप लोग इस रोड पे चलिए, यहाँ से यहाँ, आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, ठीक है। तो ये एक मोटिवेशन का काम करता है डायरेक्शन देना। आप चीज़ों को सिखाते हैं जब अपने छोटे लेवल के लोगों को, तो ये उनको मोटिवेट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में और अच्छे से काम करने के लिए। बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या क्रिएट करता है, बैलेंस बनाए रखता है। अगर कोई बहुत अच्छा है और अगर कोई बहुत खराब है, तो ये जो बहुत अच्छा है ये अपने खराब वाले को सिखाता है और ये खराब वाला भी अच्छा बन जाता है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस रहता है और ग्रोथ के पथ पे आगे बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होता है। नेक्स्ट, टू फैसिलिटेट चेंज। अगर कोई भी चेंज आया, अब हमें डायरेक्शन मिला, मान लीजिए आज मैं चेयरमैन हूँ किसी स्कूल का, मैंने अपने प्रिंसिपल को डायरेक्शन दिया कि ऐप पे टीम मीटिंग ऐप पे आपको बच्चों की क्लासेस लेनी है, सभी टीचर को ऐलान कर दीजिए। मैंने क्या किया, इस कोविड-19 के सिचुएशन में मैंने ये डायरेक्शन दिया, और ये डायरेक्शन क्या है, फैसिलिटेट किया, एक फैसिलिटी दिया टीचर्स को, एक प्लेटफॉर्म, एक चेंज इन्वायरमेंट में अपने आप को चेंज करने का। अब वो ऑनलाइन क्लासेस चलाना सीख रहे हैं, मेरे डायरेक्शन में सब चीज़ सीख रहे हैं, प्रॉपर मैनेजमेंट सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंजिंग इन्वायरमेंट में वो क्या करते हैं, उनको फैसिलिटी मैंने प्रोवाइड की और वो अच्छे से अच्छा डायरेक्शन की बदौलत मेरे डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग।
डायरेक्टिंग। नेक्स्ट हमारा आता है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग के, ठीक है। डायरेक्टिंग के 4 पार्ट्स आप कह सकते हैं, 4 एलिमेंट है। सुपरविजन है, मोटिवेशन है, लीडरशिप है और कम्युनिकेशन है। अब जो सुपरविजन है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट योर नेक्स्ट टॉपिक इज सुपरविजन अंडर द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। सो सुपरविजन मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू मोटिवेटिंग द इट रिफर्स टू मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपर्ली। सुपरविजन का मतलब, इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा, सुपरविजन का मतलब सुपर का मतलब ओवर और एबव। सुपर का मतलब क्या होता है? ओवर और एबव। और विजन का मतलब क्या होता है? इसको 2 पार्ट में हम तोड़ेंगे। सुपर का मतलब क्या होता है? ओवर और एबव, और विजन का मतलब देखना, यानी कि ऊपर से बैठ के एम्प्लॉयज को वॉच करना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और कुछ प्रॉब्लम होने पे उनको गाइड करना, इसी को हम कहते हैं सुपरविजन। इट रिफर्स टू मॉनिटरिंग, देखना, उनको मॉनिटर करना कि कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रूटीन वर्क को, ठीक है, सबऑर्डिनेट्स के, सबऑर्डिनेट मतलब सुपरवाइजर के नीचे काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं, और उनको गाइड करना प्रॉपर्ली कि आपको कैसे करना है अगर कोई गलती वो करते हैं तो। इट इज फंक्शन ऑफ एश्योरिंग दैट वर्क इज बीइंग डन एज पर प्लान एंड इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करता है? ये सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरविजन फंक्शन, सुपरविजन जो होता है वो किसके थ्रू होता है? सुपरवाइजर के थ्रू होता है। सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइजर कंट्रोल रखता है। सुपरवाइजर कंट्रोल रखता है, कंट्रोल रखता है किस चीज पे? एक्चुअल प्लान पे और परफॉर्म प्लान पे, कि मतलब एक्चुअल प्लान क्या था हमारा और जो अभी एक्चुअल में हो रहा है, और वो दोनों को मैच करता है सुपरवाइजर, ठीक है। इट इज अ फंक्शन ऑफ एश्योरिंग दैट वर्क इज डन बीइंग डन एज पर प्लान एंड इंस्ट्रूमेंट। जैसे प्लान बना था, जिस तरह से काम होना था वैसे हो रहा है, जिस इंस्ट्रूमेंट से होना था वैसे हो रहा है, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है सुपरविजन का? सुपरविजन का कैरेक्टरिस्टिक है यूनिवर्सल एक्टिविटी। ये क्या है? सुपरविजन हर जगह होता ही होता है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में सुपरविजन होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, ये क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्टिंग फंक्शन का सुपरविजन। कंटिन्यूअस प्रोसेस मैंने बता ही दिया है। फेस टू फेस कांटेक्ट, सुपरवाइजर क्या करता है? सुपरवाइजर खड़ा होता है एम्प्लॉयज के सामने, अपने सबऑर्डिनेट के सामने, और फेस टू फेस उनसे इंटरेक्ट करके उनको बताता है कि आपको कैसे काम करना है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है, टीचर्स को बताता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, वो क्या करता है सुपरवाइजर? सुपरवाइजर देखता है कि कितने लोगों की जरूरत है, कितने, अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर बताता है मैनेजमेंट को, टॉप लेवल को, कि कितने लेबर लगेंगे किसी काम को करने में। तो ये क्या करता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन देता है। ऑप्टिमम मतलब कम से मतलब बैलेंस यूटिलाइजेशन, बर्बाद नहीं करता है रिसोर्सेज को, ठीक है, चाहे वो मैन मटेरियल, किसी चीज़ को ये बर्बाद नहीं होने देता है। सुपरवाइजर का ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। सुपरवाइजर कौन होता है? पर्सन हु ओवरसी व्हाट इज बीइंग डन बाय सबऑर्डिनेट एंड गिव इंस्ट्रक्शन टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का सिंपल सा ये मतलब है कि वो क्या करता है? रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं होने देता है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे लेबर ज़्यादा नहीं होने देता है, लेबर कम नहीं होने देता है, मशीन ज़्यादा नहीं होने देता है, मशीन कम नहीं होने देता है। एक प्रॉपर मैन एंड मटेरियल का कॉम्बिनेशन लेके सुपरवाइजर चलता है। ऑप्टिमम यूटिलाइज करता है, मतलब कि जितनी ज़रूरत होती है उतना यूटिलाइज करता है रिसोर्सेज का। सिंपल सा ये मतलब होता है सुपरवाइजर। सुपरविजन कौन परफॉर्म करता है? एलिमेंट डायरेक्टिंग का सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजर का ये रोल है एज अ की रोल। सुपरवाइजर कैसे परफॉर्म करता है? एक इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये लिंकिंग पिन, ये क्या काम करता है? ये जो टॉप लेवल है, ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, 3 लेवल पे मैनेजमेंट होता है ना, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, ठीक है। तो ये क्या करता है? लिंकिंग पिन की तरह काम करता है। मान लीजिए मिडिल लेवल में कोई सुपरवाइजर है, वो क्या करता है? टॉप लेवल का कोई भी इंफॉर्मेशन सुपरवाइजर के पास आता है मिडिल लेवल पे, मिडिल लेवल किसको देता है? लोअर लेवल को। तो ये लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में क्या कैसा काम करता है? कम्युनिकेट करने का काम करता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन करने का काम करता है, एक जोड़ने का काम करता है उनको सुपरवाइजर, ठीक है। सुपरवाइजर हमेशा लेबर और टॉप लेवल को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। टॉप लेवल डायरेक्टली तो जाएगा नहीं लेबर से बात करने के, भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है, तो सारी जो भी प्रॉब्लम रहती है वो सुपरवाइजर का रोल ये रहता है कि वो क्या करता है? टॉप लेवल और लोअर लेवल को जोड़ता है आपस में, ठीक है। यानी कि मालिक और सबसे लोअर लेवल पे जो सर्वेंट है उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है। नेक्स्ट, एज अ गाइड, अगर कोई भी गड़बड़ करते हैं लेबर, मान लीजिए सुपरवाइजर है किसी फैक्ट्री में, अगर लेबर कोई भी कंफ्यूजन में है या कोई गड़बड़ कर रहे हैं मशीन चलाने में या कुछ भी ऐसा करने में,
तो वो उनको क्या करता है, सुपरवाइजर गाइड करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। ये हो गया आपका रोल ऑफ सुपरवाइजर। अब सुपरविजन का फंक्शन या इंपॉर्टेंस क्या है, अगर इंपॉर्टेंस पूछेगा तो भी ये लिखेंगे, फंक्शन पूछेगा तो भी ये लिखेंगे। फैसिलिटेट्स कंट्रोल, सुपरविजन में क्या होता है, सुपरवाइजर क्या करता है, कंट्रोल करता है, किसके ऊपर कंट्रोल करता है, एक्चुअल प्लान क्या था और पहले का जो प्लान बना था वो क्या एक्चुअल वर्किंग, एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या मैच कर रहा है, उसको मैच करता है सुपरवाइजर, और देखता है कि अगर नहीं मैच हो रहा है तो उसको वो क्या करता है, सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बताई दिया है मैंने, बताने की जरूरत नहीं है कि जितना चाहिए उतना ही यूज करता है मैन और मटेरियल का, ठीक है। चाहे वो कोई लेबर हो तो जितने लेबर चाहिए उतने का यूज करेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है। डिसिप्लिन, ये क्या करता है, डिसिप्लिन मेंटेन करता है ऑर्गेनाइजेशन में। एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए एक स्कूल है, वहां पे अगर प्रिंसिपल ना हो तो सोचिए टीचर्स और बच्चे मिलके क्या उपद्रव मचाएंगे। तो एक जो मिडिल मैन में जो कह सकते हैं स्कूल के लिए सुपरवाइजर कौन है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या करता है, जिस तरह से प्रिंसिपल डिसिप्लिन मेंटेन करता है टीचर्स और स्टूडेंट्स और सबके बीच में पूरे स्कूल में, उसी तरह से सुपरविजन में ये सुपरवाइजर डिसिप्लिन मेंटेन करता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने में मदद करता है। फीडबैक, अगर मान लीजिए स्कूल है, टॉप मैनेजमेंट में चेयरमैन होते हैं, मिडिल लेवल पे प्रिंसिपल होते हैं, लोअर लेवल पे टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये 3 मैनेजमेंट के लेवल है, ठीक है। तो अगर टीचर्स का कोई फीडबैक है टॉप लेवल के लिए कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, हमारी सैलरी कैश इन हैंड नहीं मिलना चाहिए, अकाउंट में आनी चाहिए, तो ये उन तक कौन पहुंचाता है, फीडबैक सारे प्रिंसिपल पहुंचाता है टॉप लेवल तक, ठीक है। प्रिंसिपल पहुंचाता है, और कोई भी अगर फीडबैक होता है, कोई भी अगर सजेशन होता है तो वहां तक कौन पहुंचाता है, सुपरविजन के थ्रू ये सुपरवाइजर पहुंचाता है टॉप लेवल पे सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, क्या करता है ये एक लिंकिंग पिन की तरह काम करता है मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में। जैसे प्रिंसिपल है, चेयरमैन है, स्कूल का मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, चेयरमैन होता है टॉप लेवल पे, ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल आते हैं, उसके बाद टीचर्स आते हैं, तो ये इन सब के बीच में क्या करता है, मान लीजिए प्रिंसिपल क्या है, सुपरवाइजर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, टीचर्स और चेयरमैन के बीच में एक कम्युनिकेशन का काम करता है, और अगर प्रिंसिपल को कोई इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है टीचर्स तक चेयरमैन की, तो ये एक प्रॉपर चैनल के थ्रू पहुंचता है, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है। और अगर टीचर्स की कोई इंफॉर्मेशन चेयरमैन तक पहुंचनी होती है तो पहले प्रिंसिपल के पास जाती है, फिर प्रिंसिपल वो चेयरमैन तक पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है, कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी बात छुपी नहीं रह जाती है, और एक मिडिलमैन, एक सुपरवाइजर अच्छे से काम करता है। इम्प्रूव मोटिवेशन, क्या करता है, मान लीजिए कि जो सुपरवाइज़र है वो अपने एम्प्लॉयज़ को, वो अपने लेबर को, या स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, जो सुपरवाइज़र एज अ प्रिंसिपल है वो अपने टीचर्स को क्या करता है, मोटिवेट करता है बोल बोल के कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की, आप ये हैं, आप वो हैं, आपको तो ये होगा, आपको सैलरी मिलेगी ज़्यादा, आपका नाम होगा। अब कोई भी स्कूल है मान लीजिए, वो आपके नाम से जाना जाएगा, ऐसा वैसा। तो इससे ऐसे क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है, सभी के सामने अप्रेजल देता है, ठीक है। वो फाइनेंशियल तरीके से भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ग्रुप यूनिटी, ये क्या करता है, सुपरवाइजर, सुपरविजन का फंक्शन होता है, जो सुपरवाइजर परफॉर्म करता है वो क्या करता है, मेंटेन करता है ग्रुप यूनिटी को, सभी लोगों को एक साथ लेके चलता है। जैसे हम प्रिंसिपल है वो किसको लेके चलता है साथ में, टीचर्स को लेके चलता है, सारे टीचर्स को साथ लेके चलता है, ठीक है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने के लिए, तो ये क्या करता है, फंक्शन ऑफ सुपरविजन में आता है आपका मेंटेनेंस ऑफ ग्रुप यूनिटी, सभी लोगों को एक साथ लेके चलना, सभी लोगों का एक यूनिटी बना के चलना। नेक्स्ट हमारा आता है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग में मोटिवेशन। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब होता है it refers to that process which excites people to work for attainment of desired objective। मैंने तय किया कि मैं IPS बनूंगा, मैंने तय किया है कि मैं IPS बनूंगा। अब मैंने किसी IAS को देखा
कि वो गरीबों के लिए कितनी मदद कर रहा है। एक आईपीएस को मैंने देखा कि वो कितनी गरीबों की मदद कर रहा है, गरीबों के साथ शोषण नहीं होने दे रहा है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने दे रहा है, उनको हेल्प कर रहा है। कोई भी उसके पास जा रहा है तो अच्छे से बिहेव कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मुझे भी सोसाइटी के लिए कुछ करने का जज्बा सवार हुआ, मैंने भी कहा कि मैं आईपीएस बनूंगा। तो ये क्या है, ये एक मेरे अंदर एक्साइटमेंट पैदा कर रहा है कि मुझे अपना ऑब्जेक्टिव जो आईपीएस बनना है उसको अटेन करना है, उसको पाना है। अटेन का मतलब क्या होता है कि आप उस जिस जगह आप पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचे, उसको प्राप्त करें। तो मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस है जो आपको क्या करता है, एक्साइट करता है कि मुझे आईपीएस बनना है। ठीक है, तो मैं तो उस तरफ उस आईपीएस बनने के लिए जो मेरा काम होता है उसको मैं और अच्छे से करता हूं। ठीक है, अटेन करने के लिए अपने डिजायर ऑब्जेक्टिव को, अपनी जो चाहत है, डिजायर का मतलब होता है चाहत कुछ पाने की। ठीक है, उसके लिए क्या करता है, लोगों को मोटिवेशन एक्साइट करता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मोटिवेशन। प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर गोल। ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग मतलब आगे बढ़ाने के लिए उनको एक्साइट करना। ठीक है, पीपल टू एक्शन कि ताकि वो स्टेप ले। अब मुझे आईपीएस बनना है, मैंने सोच लिया, एक्साइट हो गया, मैं लगा दिन रात पढ़ने, एकदम नोट्स ले लेके रगड़ने, एकदम लिखने पढ़ने लगा। ठीक है, और अपने डिजायर गोल को पाने के लिए, इसको कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन का इंटर रिलेटेड थोड़े से टर्म आते हैं, मोटिव, मोटिवेटर्स या मोटिवेशन। मोटिव मतलब आप क्या, आईपीएस बनना मेरा मोटिव है, आईपीएस बनना मेरा मोटिव है। अब उसके लिए जो मैं एक्साइट होके काम कर रहा हूं वो मोटिवेशन है, और जिस चीज ने मुझे मोटिवेट किया है वो है मोटिवेटर। जैसे कि किसी पुलिस ऑफिसर ने मुझे मोटिवेट किया है कि आप कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। किसी टीचर ने मुझे कहा है कि आप आईएएस का एग्जाम जरूर देना, आप क्वालिफाई कर जाओगे, आपके अंदर बहुत दिमाग है। तो उसने मुझे क्या किया, मोटिवेट किया। ठीक है, मोटिवेट किसी काम के प्रति किया, आईपीएस बनने के प्रति किया। ठीक है, मेरा मोटिवेटर कौन हुआ, वो टीचर हुआ। तो इसी तरह से कुछ इंटररिलेटेड टर्म है, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मोटिव का मतलब होता है कि आप जो काम करने का सोचे हैं, आपका जो मोटिव है। मोटिवेटर जो आपको उस काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, मोटिवेशन जो प्रोसेस है आपके अंदर से जो आ रहा है उस काम को करने के लिए वो। We have seen the motivation, what is motivation, few interrelated terms we have seen. Now this is the characteristic feature or nature of motivation. ठीक है, motivation का क्या होता है, फीचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, वो पढ़ने जा रहे हैं। क्या होता है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना। मोटिवेशन क्या है, अंदर से आता है। मोटिवेशन को ये जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है या जबरदस्ती मोटिवेशन को लाया नहीं जा सकता है। मोटिवेशन अंदर से आता है। मैंने किसी आईपीएस ऑफिसर को देखा, मेरा मन किया मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। मैंने किसी बहुत अच्छे टीचर को देखा बिजनेस के, तो मेरा मन किया मुझे इनके जैसा बनना है। तो ये अंदर से आया मेरे, ये किसके अंदर से आया, अंदर से आया, ये मेरे मन की उपज है। तो ये क्या होता है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है मोटिवेशन। इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। इट प्रोड्यूसेस, सेकंड क्या है, सेकंड फीचर क्या है मोटिवेशन का, इट प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड। मोटिवेशन क्या करता है, आपको गोल, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जो आपका डिजायर होता है, उसको अचीव करने में ये उस तरफ आपका बिहेवियर उस तरीके से चेंज करता है मोटिवेशन, और आपको उस डायरेक्शन में लेके जाता है जिस तरफ आपका गोल होता है, जिस तरफ आपका ऑब्जेक्टिव होता है, जिस तरफ जो आपका डिजायर होता है। अब मुझे एक स्कूल खोलना है, तो मैंने जो है मेरा मोटिवेशन अंदर से, मुझे मोटिवेशन आ रहा है, मुझे खूब अच्छे से काम करना है, मुझे अच्छे से अच्छा टीचर रखना है, मुझे अच्छे से अच्छा प्रिंसिपल रखना है, मुझे अच्छे से अच्छा स्कूल चलाना है, अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है, पैसे के पीछे पैसे को प्रायोरिटी नहीं देनी है स्कूल चलाते वक्त, मुझे एक सोसाइटी को एक अच्छे से, मुझे जो है अच्छे से अच्छे बच्चे देने हैं, बच्चों को एक डिसिप्लिन वे में सिखाना है, और मुझे अपने देश को, अपने समाज को इस तरह से आगे बढ़ाना है। तो ये मेरे अंदर का मोटिवेशन है। ये मुझे किस तरफ लेके जाएगा, एक अच्छा स्कूल खोलने की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। आपका जो बिहेवियर है वो मोटिवेशन की वजह से आपके डिजायर्ड, आपके गोल की तरफ, आपके गोल के हिसाब से चेंज रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मोटिवेशन कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, मोटिवेशन किसी पॉजिटिव चीज के लिए भी हो सकता है, मोटिवेशन किसी नेगेटिव चीज के लिए भी हो सकता है। जैसे अब मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि मुझे दाऊद इब्राहिम बनना है, कि 54 देशों की पुलिस मुझे पकड़ नहीं पा रही है, ठी बंदूक चलानी है। तो ये क्या है, ये नेगेटिव मोटिवेशन है। अब मैंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री जी की तरह बनना है, कि मुझे देश के लिए मर मिटना है, देश के लिए सेवा करनी है, मुझे किसी सोल्जर की तरह बनना है, मुझे किसी टीचर की तरह बनना है जो क्या करता है, जो बच्चों को नरिश करता है, बच्चों को एक शेप में लेके आता है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन
को आगे बढ़ने में क्या करता है, पॉजिटिव वे में भी हेल्प कर सकता है, नेगेटिव वे में भी हेल्प कर सकता है। कोई एम्प्लॉय है, अगर उसने कभी एक्स्ट्रा सैलरी मुझसे मांगी, मैंने भगा दिया उसको, तो वो क्या करेगा, अंदर ही अंदर उसने ठान लिया कि अब मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन को तबाह करना है इसमें अंदर रह के। ये क्या है, नेगेटिव मोटिवेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट, इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक बहुत ही ज़्यादा उलझने वाला प्रोसेस है। कभी ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड कर देता है किसी एम्प्लॉय को, कभी कोई एम्प्लॉय मोटिवेट ही नहीं होता है, कभी कोई एम्प्लॉय कम मोटिवेट होता है, तो वो इस हिसाब से जो है चेंज होता रहता है। नेक्स्ट हमारा है डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन चेंज होता रहता है, मैंने बताया है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मोटिवेशन हमेशा रहना चाहिए। मोटिवेशन, एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से क्या कर पाता है, चला पाता है और ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में मदद करता है। एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय गोल के डायरेक्शन में रहता है, जो उसका डिजायर गोल होता है, जो उसको पाना रहता है, जिस चीज को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सबको क्या रहना चाहिए, मोटिवेटेड रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, पहला क्या है इंपॉर्टेंस, इट हेल्प्स इन चेंज नेगेटिव एटीट्यूड टू पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर आप किसी एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दो, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम करो, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा, एक स्टेटस दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, तो ये क्या करता है, ये नेगेटिव एम्प्लॉय को, जो थका एम्प्लॉय रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कभी कभी उनको क्या करता है, चेंज करता है, उनमें पॉजिटिव एटीट्यूड लाता है। जैसे मान लीजिए मेरा होलसेल मार्ट है साड़ियों का, वहाँ पे कोई एम्प्लॉय है जो कि बैठा रहता है हमेशा, जो कि काम नहीं करना चाहता है, जो कि साड़ियाँ सेल नहीं करना चाहता है, तो मैंने उससे कहा कि तुम जितनी साड़ी सेल करोगे मैं उसका 10% कमीशन तुम्हें दूंगा। तो उसने क्या किया, अब वो उस मोटिवेट हो गया, मॉनेटरी लेवल पे मॉनेटरी बेनिफिट की वजह से वो मोटिवेट हो गया, पैसा उसको ज़्यादा मिलेगा ये देख के वो मोटिवेट हो गया, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो किस में चला गया, पॉजिटिव इम्पैक्ट में तब्दील हो गया। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन का, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज। ये क्या करता है, इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, जो परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉय की, उसको भी ये क्या करता है, इंप्रूव करता है। अगर आप किसी को मोटिवेटेड कर दिए कि अरे भाई मिश्रा जी आपने बहुत अच्छे से काम किया, वाह क्या टीचर हैं आप, तो मिश्रा जी का एकदम गर्दन चौड़ी हो गई और वो अब क्या करेंगे, और अच्छे से काम करेंगे, वो मोटिवेटेड हो गए, उनको एक स्टेटस मिल गया एक ऑर्गेनाइजेशन में, और वो क्या हो गए, मोटिवेटेड हो गए, वो अच्छे से काम करने लगे। नेक्स्ट, हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मोटिवेशन, एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है, वो अपने टीचर्स को हमेशा सिखाता है, पढ़ाता है, उनको एक डायरेक्शन देता रहता है और अच्छे से डायरेक्ट करता है, अपने छोटे भाई की तरह डायरेक्ट करता है, तो एम्प्लॉय क्या रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा। एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसी तरह अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो पाएगा, अचीव हो पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की, इट क्रिएट्स सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट। अगर मोटिवेटेड है सब लोग ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कहीं कोई दिक्कत है तो वहाँ पे ठीक रहेगा, और सुपरवाइजर और सबऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन अच्छा रहेगा, मोटिवेटेड होकर सब लोग काम करेंगे। एक सुपरवाइजर जो है उसको टेंशन नहीं रहेगी कि हमारे सबऑर्डिनेट अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट रहेगा, एक दूसरे के प्रति दोनों का सपोर्ट रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी और ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर पाएगा। नेक्स्ट हमारा है, इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। ये क्या करता है, हेल्प करता है मैनेजर को हेल्प करता है और इंट्रोड्यूस चेंजेस। ठीक है, इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस। ठीक है, ये क्या करता है, मैनेजर को हेल्प भी करता है। एक मोटिवेटेड स्टाफ अगर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो तुरंत अडॉप्ट कर लेगा कोई भी चेंज। जैसे कोविड का 19 का सिचुएशन आया तो सारे स्कूल्स के जो स्कूल्स के मोटिवेटेड टीचर्स हैं, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ हैं, अगर चेयरमैन ने प्रिंसिपल को कहा कि प्रिंसिपल साहब सबको बोल दीजिए ऑनलाइन क्लास लेना है, तो ये चेंज हुआ ना, तो ये चेंज हुआ तो एक मान लीजिए प्रिंसिपल को आप सुपरवाइजर ले लीजिए, तो प्रिंसिपल ने अपने एम्प्लॉयज को, टीचर्स जो एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट कर रखा था, तो इसी मोटिवेशन के काम आया और टीचर्स जल्दी जल्दी ऑनलाइन क्लासेस लेने लग गए, वीडियो बनाने लग गए, और ये चेंज मैनेजर ने, अगर ये हमारे प्रिंसिपल मान लीजिए मैनेजर हैं, तो उसने अगर ये चेंजेस लाया तो सभी लोग मान गए और ये चेंजेस सक्सेसफुल रहा ऑनलाइन क्लासेस का। तो मोटिवेशन हेल्प करता है आपके एम्प्लॉयज़ को कोई भी चेंज अडॉप्ट करने में जल्दी से जल्दी। आज सभी लोग रिचार्ज कराने अपने फ़ोन में उसको अपलोड कर रहे हैं वीडियोस को, तो ये क्या है, चेंजेस अडॉप्ट करने का। मोटिवेटेड एम्प्लॉय हमेशा चेंजेस को अडॉप्ट कर लेता है जल्दी। रिडक्शन इन एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, एक अगर एम्प्लॉयज़ टर्नओवर का मतलब हुआ कि नौकरी छोड़ के एक बंदा जा रहा है, दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है,
ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए याद रखिएगा, अगर ज़्यादा लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, फिर पुराने नौकरी छोड़ रहे हैं, फिर नए लोग आ रहे हैं, एक टर्नओवर हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ का, तो अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये दिखाता है कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं है, एम्प्लॉयज़ खुश नहीं है वहाँ पे। तो ये अगर एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड है, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, अच्छे से लग के काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझ रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा एम्प्लॉयज़ टर्नओवर कम रहेगा, मतलब ज़्यादा एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाएंगे, वो सदा उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है मोटिवेशन में ही, नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। क्या ज़रूरत है मोटिवेशन की? हायरार्की का मतलब होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक एक सीक्वेंस वाइज, ऊपर से लेके नीचे तक एक ऐसा सिस्टम जो आपको सारी चीज़ों की एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया रहता है। नीड हायरार्की थ्योरी, ये जो थ्योरी थी, ये हायरार्की का मतलब होता है ऊपर से लेके नीचे तक, एक टॉप मैनेजमेंट से लेके लोअर मैनेजमेंट तक, ये हायरार्की का मतलब होता है। लेकिन ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी, इसको हम कहते हैं, पूरी जो ये थ्योरी है, ये दी गई थी मार्शलो के द्वारा 1943 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, अ मैन हैज़ काउंटलेस नीड्स एंड दे कैन बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन बेसिस ऑफ प्रायोरिटीज़, ठीक है। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारी डिज़ायर होती है, बहुत सारी नीड होती है, बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, जो वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करता है, जो वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करता है। आज मेरी प्रायोरिटी क्या है? मुझे पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास, मेरे घर पे बहुत, मेरे घर वालों के पास ठीक ठाक पैसा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे अपनी खुद की इज्जत चाहिए, अपनी खुद की नाम चाहिए, अपने खुद का स्टेटस चाहिए, अपने खुद का, ये मेरा नीड है। तो मेरा आज आप कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड नहीं है, मतलब रोटी कपड़े मकान का नीड नहीं है, मुझे आज ज़रूरत है सेल्फ स्टीम की, मुझे अपना स्टेटस बढ़ाना है, ठीक है। तो ये क्या है, लोग अपना प्रायोरिटी सेट करते हैं अपनी नीड के हिसाब से, ठीक है, और उस नीड को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड होना ज़रूरी है। यही ये थ्योरी कहता है। ये थ्योरी कहता है कि लोगों के पास अपना खुद का जो है डिज़ायर होता है, प्रायोरिटी के हिसाब से उस नीड को, उस डिज़ायर को लोग सेट करते हैं। मास्लो हैज़ डिवाइडेड डिफरेंट ह्यूमन नीड्स ऑन बेसिस ऑफ प्रायोरिटी इनटू 5 पार्ट्स। प्रायोरिटी के बेसिस पे 5 पार्ट पे ह्यूमन नीड को डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा, ये देखिए इस तरह से है, नीचे से देखिए, पहला है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब रोटी कपड़ा मकान, आपके बॉडी के लिए जो चीज़ जरूरी है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिजिकल से बना हुआ है, फिजिकल मतलब आपकी बॉडी के लिए जो चीज़ जरूरी है, कपड़ा, रोटी, मकान, रहने के लिए छत, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों को पूरा करने के लिए कोई एम्प्लॉयज़ को अगर मोटिवेशन करते हैं, आप मोटिवेट करते हैं, तो वो हो सकता है उस साइकोलॉजिकल नीड पूरी करने के लिए मोटिवेटेड हो जाए और अच्छे से काम करे। फिजियोलॉजिकल नीड पूरी करने के लिए अपनी और पूरी करने के लिए वो और अच्छे से, जैसे मान लीजिए किसी के पास मकान नहीं है, मैंने उसे कहा मैं तुम्हें मकान दे रहा हूँ, तुम मेरे वहाँ अच्छे से मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, तो उसकी फिजियोलॉजिकल नीड मैंने पूरी की, इसलिए वो क्या करने लगा, अच्छे से काम करने लगा मेरे वहाँ। तो ये नीड पूरी होना भी जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, क्या होता है सेफ्टी, कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वो सेफ्टी भरा हो, और जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिले। ऐसा ना हो कि आपका पैसा कोनो चुरा ले जा रहा है, आपके घर के आपके बच्चों को किडनैप कर ले रहा है। एक सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए। इसमें 2 तरीके की नीड आती है, फिजिकल सेफ्टी और इकोनॉमिकल सेफ्टी। मतलब इकोनॉमिकल मतलब आपके पास पैसे हों पर्याप्त, फिजिकल मतलब आप बॉडी से अच्छे खासे तंदुरुस्त हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, एक्सीडेंट का कोई केस ना हो, आपको अच्छे से रह सके। ये होता है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, ठीक है, जो कि एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय में होना ज़रूरी है पूरा। नेक्स्ट है सोशल नीड। आपके पास सोशल नीड में क्या आता है, आप कैसे मोटिवेटेड, मान लीजिए आपके पास आप सोसाइटी, सोशल नीड का मतलब आपको सोसाइटी चाहिए, आपको सोसाइटी में फ्रेंड्स चाहिए, आपको रिलेटिव्स चाहिए जो आपका ख्याल रखें, आपको कंपेनियंस चाहिए, ठीक है, साथ रहने वाले चाहिए, आपको जो है साथी चाहिए जो आपको समझे, फ्रेंड्स चाहिए, बेस्ट फ्रेंड चाहिए, ठीक है, ये आता है सोशल नीड में। तो एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय के लिए अगर ये नीड नहीं है पूरा, अगर वो सोशली मोटिवेटेड नहीं है, तो वो कभी कभी क्या करता,
ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये तीसरा नीड था हमारा सोशल नीड। फोर्थ वाला है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड का मतलब होता है स्टेटस, आपका इज्जत पानी, आपके फ्रेंड्स हैं सब है लेकिन उनके बीच में आपके पास पैसा है, सब कुछ है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, लेकिन आपकी इज्जत नहीं है, तो इस सब का कोई मतलब है नहीं। तो ये नीड भी पूरा करने होना बहुत ज़रूरी है मोटिवेटेड रहने के लिए। एस्टीम नीड, आपका स्टेटस, आपका पोजीशन, आपका अथॉरिटी होना। नेक्स्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि आप एक्चुअली में रियलिटी में आपकी लाइफ का गोल क्या है, आप किस लिए पैदा हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अपने आप को जानना, सेल्फ एक्चुअलाइज करना, मतलब अपने आप को जानना कि आप क्यों पैदा हुए हैं, ठीक है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब है कि आप क्यों पैदा हुए हैं, आप क्यों पैदा हुए हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आप क्यों पैदा हुए हैं, क्या रीज़न है। जैसे एक टीचर होता है, एक टीचर क्यों पैदा होता है, मैं चूज़ किया कि मैं टीचर हूँ, मैं टीचर बनूंगा और टीचर बन के अपने देश के बच्चों को नई ऊंचाइयों पे लेके जाऊंगा, उनको नॉलेज दूंगा, ये दूंगा, ये मेरा रियलिटी, ये मेरी लाइफ की गोल है, ये इसी से मैं मोटिवेटेड रहता हूँ। मुझे पैसा कौड़ी कुछ मोटिवेशन नहीं दे सकता। मेरा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैं अपने आप को पहचाना कि मैं टीचर बन सकता हूँ और मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, उनको नई ऊंचाइयों पर पहुँचा सकता हूँ। यही मेरा क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, मोटिवेटेड रहने का, जो कि इस थ्योरी के हिसाब से, हायरार्की थ्योरी के हिसाब से, हायरार्की थ्योरी के हिसाब से, मार्शमेलो की, ये सारे आपके पॉइंट्स हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड होती है जो पूरा होना जरूरी है आज के टाइम पे। एक सोल्जर के लिए छाती पे गोली खाना और अपने देश के लिए मर मिटना ही क्या होता है, उसकी लाइफ का गोल होता है, उसकी लाइफ का मोटिवेशन होता है। एक टीचर के लिए उसका बच्चा अच्छे से अच्छे पढ़ के अच्छे से अच्छे पोजीशन पे जाए, ये उसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एजम्पशन। एजम्पशन का मतलब होता है, इसी के अंदर में आता है नीड। ये थ्योरी है, थ्योरी का एजम्पशन है कि इसमें हम क्या क्या मान लेते हैं। एजम्पशन का मतलब होता है मान लेना। एजम्पशन का मतलब होता है मान लेना, कोई चीज़ हम मान लेते हैं कि ऐसा होता ही होता है। पीपल का जो बिहेवियर होता है वो इफेक्ट होता है उनकी नीड के द्वारा। अब मेरा, अगर मुझे अपना साइकोलॉजिकल नीड पूरा करना होगा तो मैं पैसे के पीछे भागूंगा, रोटी कपड़े मकान के पीछे भागूंगा। अगर मुझे अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरा करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं पैसे को देखूंगा ही नहीं, मैं फ्री में सबको पढ़ाऊंगा, अच्छे से अच्छे अपने देश के लिए आगे बढ़ाऊंगा और एक अच्छे से अच्छा जो है बच्चों को पोजीशन पहुंचाऊंगा, ठीक है। अब मुझे अगर एस्टीम नीड चाहिए होगा, स्टेटस चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि बेस्ट स्कूल में मेरा रिक्रूटमेंट हो जाए। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि नीड, जो हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से लोगों का बिहेवियर बदलता है, अप्रोच बदलता है। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है एजम्पशन, मोटिवेशन एंड्स विद सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड। मोटिवेशन खत्म होता है जहाँ पे आपका नीड जो है, जहाँ पे आपका नीड सेटिस्फाई हो जाता है, जहाँ पे आपकी ज़रूरत सेटिस्फाई हो जाती है। रोटी कपड़ा मकान मिलने के बाद साइकोलॉजिकल नीड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इससे आपका मोटिवेशन भी एंड हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल ओनली व्हेन लोअर लेवल नीड्स सेटिस्फाइड। मेरा आज मन है चपरासी बनने का, मैं चपरासी बन गया स्कूल में। अब चपरासी बनने के बाद ही तो मैं टीचर बनने का सपना देखूंगा कि डायरेक्ट मैं प्रिंसिपल बन जाऊंगा, नहीं। तो ये क्या है, ये आपको, आपका जब लोअर लेवल का नीड पूरा हो जाता है उसके बाद ही आप ऊपर नीड पूरा करने के लिए बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है कि मोटिवेशन में दो तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव देके और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देके। फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब होता है प्रोत्साहन, आप किसी को कैसे प्रोत्साहित करते हैं, आप किसी को कैसे मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव में पे एंड अलाउंसेस, सैलरी आप क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर टाइम पे देते हैं तो ही वो प्रोत्साहित रहेगा और अच्छे से काम करेगा। आज मैं किसी स्कूल में टीचर हूँ, अगर मुझे 14 तारीख का डेट है सैलरी का, तो अगर 14 को नहीं मिलता है, 20 को, 21 को, 22 को मिलता है, तो मैं क्या करूँगा, एकदम परेशान रहूँगा, बच्चों पर ध्यान नहीं दूंगा, मोटिवेटेड नहीं रहूँगा। इससे क्या होगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं काम करेगा। तो इसलिए मोटिवेशन अगर रखना है तो फाइनेंशियल इंसेंटिव, पे एंड अलाउंसेस, सैलरी प्रॉपर टाइम पे देनी चाहिए, ये सब है, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग, अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है तो आप उनको प्रॉफिट अपना शेयर करिए। मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, मान लीजिए मैंने कहा कि 100 साड़ी बेचो तुम लोग एम्प्लॉयज़, मैं तुम्हें उसमें प्रॉफिट शेयर करने दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, उसको मोटिवेट किया मैंने पैसे का लालच देके, ठीक है। नेक्स्ट को पार्टनरशिप, मैंने कहा कि आप मेरा स्कूल है, मान लीजिए मैंने किसी को कहा आप मेरे स्कूल में 500 एडमिशन करवा
करवाइए, मैं आपको पार्टनर बना लूँगा बिना कुछ पैसा ऐसा लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पार्टनरशिप ऑफर की किसी को, तो क्या हो गया, वो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव में आ गया। मोटिवेट करने का एक तरीका है बोनस। बोनस का मतलब होता है एक बार एक्स्ट्रा रिवॉर्ड देना किसी काम के लिए। मैंने एक बार क्या किया, बोनस दिया किसी को। किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा साड़ियाँ बेचा मेरे शॉप पे, मेरे होलसेल मार्ट पे साड़ियों के, तो मैंने उसको बोनस दिया। बोनस से वो मोटिवेटेड हो गया और अच्छे से लगा काम करने। नेक्स्ट कमीशन। उसी तरह से सजेशन सिस्टम। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने मुझे सजेस्ट किया कोई अच्छी चीज़ मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वो काम कर गई, वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प की, तो उस सजेशन सिस्टम के तहत मैं उसे कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दूंगा या उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हिस्सेदारी दूंगा पैसे से रिलेटेड। प्रोडक्टिविटी लिंक विथ वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक का मतलब है विथ वेज इंसेंटिव कि मतलब मान लीजिए कोई लेबर है, वेज मतलब होता है कि दिहाड़ी देना। कोई लेबर है मेरे वहाँ प्रतिदिन के हिसाब से काम करता है दुकान पे या मेरी होलसेल मार्ट पे, तो मैंने उसको कहा कि तुम जितनी साड़ियाँ बनाओगे एज अ लेबर तुम जितनी साड़ियाँ बनाओगे मैं तुम्हें उतना उस हिसाब से पैसा दूंगा। तुम 100 साड़ियाँ बेचोगे या बनाओगे तो मैं तुम्हें उस हिसाब से पैसे दूंगा, हर साड़ी पे 10 रुपये एक्स्ट्रा। तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से वेज देना, सैलरी देना, ठीक है। ये भी आता है आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव में। मोटिवेशन का एक तरीका है ये भी। रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आप किसी को, अपने एम्प्लॉय को कहे कि आप मेरे वहाँ जीवन भर काम कीजिए, मैं रिटायर्ड होने के बाद आपको 50 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। आपकी पूरी रिटायरमेंट बेनिफिट दूंगा, आपको घर दूंगा, दुआर दूंगा, सब दूंगा, ठीक है। तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट भी एक तरीका है, फाइनेंशियल तरीका है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने का, ठीक है। पार्क फ्रीजिंग बेनिफिट। इसका मतलब होता है कि जब आप हेल्थ की फैसिलिटी देते हैं, एजुकेशन की फैसिलिटी देते हैं एम्प्लॉयज़ के बच्चों को, एम्प्लॉयज़ की फैमिली को घर की फैसिलिटी देते हैं, तो वो बेनिफिट भी इसी में आता है। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव आपका आता है स्टेटस। आपने किसी को स्टेटस दिया, आपने किसी को नाम दिया, शोहरत दी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब होता है आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ राजनीति नहीं है, वहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, वहाँ आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, शांतिपूर्ण पीसफुल माहौल है, वो भी एक तरह का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। बढ़िया ऑफिस मिला हुआ है, एसीदार एकदम, ठंडी में गर्मी का एहसास, गर्मी में ठंडी का एहसास, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट में क्या है कि जब कैरियर एडवांसमेंट का मतलब है कि जब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, जब आप मोटिवेट करना चाहते हैं किसी एम्प्लॉय को कैरियर एडवांसमेंट मतलब उसके कैरियर को और अच्छे से उसको मतलब आगे बढ़ा के, तब वो आता है कैरियर एडवांसमेंट में। नाम से क्लियर है कैरियर एडवांसमेंट मतलब उसको और ज़्यादा उसको ट्रेनिंग दे के उसको उसका कैरियर और अच्छा बना दें आप, उस तरीके का। अब जैसे आपने किसी को क्या कर दिया कि आपने किसी को उसके कैरियर को, आपने किसी टीचर को प्रिंसिपल बना दिया, वो भी कैरियर एडवांसमेंट में आ जाएगा। आपने किसी टीचर को कोई अच्छा जो है कोचिंग करवा दिया, कोई अच्छी जो है उसको नॉलेज प्रोवाइड करवा दी, वो भी कैरियर एडवांसमेंट में आ जाएगा। जॉब एनरिचमेंट, जॉब उसकी और अच्छी कर दी आपने। कोई एम्प्लॉय है आपके वहाँ, कोई टीचर है, उसको आपने क्या कर दिया, प्रिंसिपल बना दिया, या उसको आपने कोर कमेटी के ग्रुप में ले लिया, वो भी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का मतलब होता है बिना पैसे से जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एम्प्लॉयज़ रिकॉग्नाइजेशन। जब एम्प्लॉयज़ को एक आप बड़ी मीटिंग कहीं मान लीजिए हो रही है और एम्प्लॉयज़ को आपने कहा कि भाई मीटिंग कहीं हो रही है, मैं चेयरमैन हूँ मान लीजिए स्कूल का, तो मैंने भरी सभा में किसी एम्प्लॉय को खड़ा करके कहा कि अरे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इससे उसको क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा बिना पैसा दिए, ठीक है। उसका एक रिकॉग्नाइजेशन हुआ, उसको लोग पहचानने लग गए। जॉब सिक्योरिटी, मैंने टीचर्स को कहा कि इस लॉकडाउन में आपको सैलरी मिलेगी, आपकी जॉब सिक्योर है, किसी को नहीं निकाला जाएगा। ये क्या है, जॉब सिक्योरिटी। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है। लोग सोचेंगे ना एम्प्लॉयज अब कि भाई हमारे मालिक कितने अच्छे हैं, हमें निकाल नहीं रहे हैं, वाह 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 बहुत अच्छे से काम करो अब, ठीक है। नेक्स्ट एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। कोई भी प्लान पॉलिसी बन रही है, टॉप लेवल अगर मैनेजर कोई भी प्लान पॉलिसी बना रहा है, चेयरमैन अगर स्कूल का कोई भी प्लान पॉलिसी बना रहा है, तो उसमें टीचर्स को शामिल कर रहा है, सभी को शामिल कर रहा है, एम्प्लॉयज को शामिल कर रहा है, तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, कहेगा वाह मैं भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का, वो और अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय को और ज़्यादा फ्रीडम देना काम करने के लिए, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना, और ज़्यादा अथॉरिटी देना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट में ये भी आ सकता है कि मान लीजिए टीचर है तो उसको और ज़्यादा फ्रीडम देना कि वो बैठ के पढ़ा सके, अच्छे से पढ़ा सके, ये भी सब होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मोटिवेटिंग एंड योर सेकेंड एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग।